नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। मेरे साथ मेरे सहयोगी विभास मौजूद हैं। आप देख रहे हैं अमर उजाला राजस्थान की खास चुनावी चर्चा, जिसका नाम है राजस्थान का रण। आज हम राजस्थान के रण में बात करने वाले हैं राजस्थान की सियासत में एक नए फैक्टर की। एकदम से ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में चुनावी मुद्दे बदलते जा रहे हैं। जैसे रेत वाले इस राज्य में रेत के तूफान आने के बाद उस पर अलग अलग रेखाएं बन जाती हैं, वैसे ही लग रहा है कि अब मुद्दों की अलग अलग लाइन खिंचती जा रही है। कुछ समय पहले तक विभास हम बात कर रहे थे कि कैसे राजस्थान में महिला सुरक्षा, महिलाओं से जुड़े अपराध जो हैं वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भाजपा उस पर बेहद आक्रामक तरीके से उनको उठा रही है। लेकिन इस बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बयान आता है और उस बयान ने कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो अब मुद्दों को कहीं और डाइवर्ट करते दिखाई दे रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। उनका बयान आया है कि राजस्थान में हिंदू सिर्फ भाजपा के वोटर नहीं हैं, और इसके बाद एक लंबी फहरिस्त है जो अपनी योजनाओं की वो गिनाते हैं। सबसे पहले तो इस बयान का क्या मतलब समझा जाए और पूरा बयान क्या था, अगर दर्शकों के लिए वो भी बताएं। देखिए, ये जब हमने पिछले महीने भी राजस्थान के रण में हमने इस बारे में चर्चा की थी, तो एक जून में भी जो है वो अशोक गहलोत का एक बयान आया था। उसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा और आरएसएस जो है ये मतलब हिंदू मुस्लिम की ये राजनीति करते हैं और भड़काने वाली राजनीति करते हैं। तो तब भी उन्होंने एक हिंदुत्व के मुद्दे को वहाँ पर टच किया था। और आज भी जो ये हम बयान अभी देख रहे हैं, तो ये बयान उनका आया है जो मंदिरों को लेके जो राजस्थान सरकार ने अभी पिछले 4-4.5 सालों में जो कुछ किया है, उसको लेके उनका यह बयान है। तो उसमें जैसा आपने भी जो है वो एक पंक्ति उसमें से आपने कोट की है, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हिंदुओं को अपना वोट बैंक बना रखा और उनको बीजेपी वालों को ऐसा लगता है कि जो लोग जो बीजेपी में नहीं है वो हिंदू ही नहीं है। तो ये एक तो उन्होंने एक तरह से जो है कटाक्ष किया है। और इसके अलावा उन्होंने अलग अलग योजनाओं के बारे में बताया कि कैसे जो है वो पुष्कर जी के लिए, खाटू श्याम जी के लिए, जो गोविंद देव जी का मंदिर है उनके लिए वहाँ पर जो है अलग अलग जो है योजनाएं चल रही है, जीर्णोद्धार की योजनाएं चल रही है, वहाँ पे विकास कार्य हो रहे हैं, डेवलप किया जा रहा है उसको तीर्थाटन के मकसद से। तो ये सारी उन्होंने योजनाओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। इसके साथ ही जो है उन्होंने ये भी बताया कि जो लंपी की वजह से, जो लंपी वायरस की वजह से कई सारी जो है गायों की जो है वहाँ पर मौत हुई थी, तो उसमें उसके बाद जो गौ पालक हैं उनकी जो है वो उनको राहत देने के लिए भी सरकार ने वहाँ पर मदद चलाई है। और इसके अलावा जो बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गों को भी जो तीर्थ यात्राएँ हैं उनको तीर्थ यात्राएँ कराई गई हैं। पशुपतिनाथ के लिए मुफ्त में हवाई यात्रा करवाई गई है। ऐसी उन्होंने तमाम जो है चीज़ों का वहाँ पर जिक्र किया है। बयान आपने बता दिया, बयान के साथ एक लंबी चौड़ी जो लिस्ट थी उसका एक सार भी आपने दे दिया। लेकिन क्या आपको लग रहा है, क्या अशोक गहलोत की कोशिश राजस्थान में इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा बना है, और वो इसलिए बना है क्योंकि जब मणिपुर का जिक्र आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान का नाम साथ में लिया था, और उस नाम के लेने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से जब राजस्थान का नाम निकला, उसके बाद से भाजपा जो है राजस्थान की वो बेहद आक्रामक है। जो सांसद हैं वो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। ज़मीन पर हमको दिखाई दे रहा है कि लगातार महिलाओं के सवाल पूछे जा रहे हैं। राजेंद्र गुड़ा का एक विवाद आ गया, राजेंद्र गुड़ा का विवाद भी महिलाओं से जुड़ गया। तो क्या अशोक गहलोत की ओर से ये महिलाओं वाले मुद्दे से इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश है और एक ऐसे इशू पर, एक ऐसे मुद्दे पर लाने की कोशिश है जिसमें आमतौर पर ये माना जाता है कि भाजपा फोरफ्रंट पर आकर सियासत करती है, हिंदुत्व के मामलों पर वो खुलकर स्टैंड लेती है, लेकिन उसका जवाब देने के लिए यहाँ पर अशोक गहलोत के पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसका जिक्र आप कर चुके हैं। क्या ये कोशिश मुद्दे को बदलने की है? देखिए, करीब करीब 7.5 करोड़ की आबादी है राजस्थान की, जिसमें 5 करोड़ हिंदू है, तो बड़ा वोट बैंक निश्चित तौर पर वहाँ पर है। और जो है वो पोलराइजेशन की जो है वो कोशिशें होती हैं। अगर कोई राजनीतिक दल करता है कोई कोशिश, तो जो विपक्षी दल होता है वो उसकी काट ढूंढने की कोशिश करता है। तो अब राजस्थान में जो पिछले दिनों जो भाजपा नेताओं के दौरे हुए, तो कई सारे संवेदनशील मुद्दों को वहाँ पर छुआ गया। जैसे कि कन्हैया लाल हत्याकांड में जो आरोपित है उनकी गिरफ्तारी की बात थी, तो ये हुआ कि भाई उनकी गिरफ्तारी जो है केंद्रीय एजेंसियों ने की या किसने की, किसने पहले उस पर एक्शन लिया, ये मुद्दा उठा। फिर जयपुर ब्लास्ट के जो आरोपी हैं उनकी रिहाई का मुद्दा उठा। इसके बाद में जो है वो चाहे गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, इन्होंने भी जो है वो उन सारे मुद्दों को छुआ और उस पर गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश की। उसी के जवाब में जो है ये अशोक गहलोत का ये बयान है। और इस तरह से उनकी उसमें ये कोशिश है कि जो बहुसंख्यक वोट बैंक है उसको जो भाजपा अपनी तरफ करने की अगर कोशिश
कोशिश कर रही है, तो वो भी यहाँ पर ये दिखाना चाह रहे हैं कि कांग्रेस भी जो है वो उनके प्रति कोई जो है ऐसा भाव नहीं रखती है, और कांग्रेस भी जो है वो हिंदुओं के लिए अलग अलग योजनाएं चला रही हैं वहाँ पर, चाहे वो मंदिरों की से जुड़ी योजनाएं हों, चाहे वो कुछ कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हों, या फिर जो है तीर्थयात्रियों के लिए योजनाएं हों। तो इस तरह से जो है वो अलग अलग चीज़ों का बारे में वो अपना जो है और ये मैसेज देने की वो कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा अगर इन मुद्दों को छुएगी तो मेरे पास में भी बोलने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ और, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पिछला कार्यक्रम हुआ था जिसमें अशोक गहलोत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में वो ट्विटर की एक वॉर दिखी थी, जंग दिखी थी, उसका अगर मैं जिक्र करूं तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में जो 5 बड़ी बातें थी उसमें इंडिया वाले फैक्टर को हटा दें, जो कि ऐसा लग रहा था कि लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता पर वार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल डायरी का जिक्र किया था। उन्होंने महिलाओं पर अत्याचार की बात राजस्थान में कही थी। उन्होंने कहा था कि जिन लोगों की भूमि है, जिन वीरांगनाओं की भूमि है, वहाँ पर इस तरीके की जो अपराध हो रहे हैं उसका जिक्र उन्होंने किया था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में भर्ती घोटालों का जिक्र किया था, युवाओं से जुड़े मामलों का जिक्र किया था। अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस बयान को, उन आरोपों का जवाब माना जाए, तो एक बार फिर शायद मैं इस लाइन को बोल रहा हूं कि क्या अशोक गहलोत एक लाइन चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि बाकी हिस्से नहीं हैं इस पूरे जवाब में। वो एक ही चीज़ पर बहुत लंबा जवाब दे रहे हैं, बहुत लंबी लिस्ट गिना रहे हैं। क्या चुनावी मुद्दा, क्योंकि हमने देखा था कुछ समय पहले जब हम राजस्थान का रण अपनी चर्चा शुरू किए थे, तब हमने चर्चा जब शुरू की थी तब अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट का विवाद एक मुद्दा राजस्थान में दिख रहा था। फिर अचानक से वो ये हो गया कि वसुंधरा राजे क्या चेहरा होंगी नहीं होंगी। उसके बाद से मुद्दा एकदम से हो गया था महिला सुरक्षा का, और उसके बाद हो गया था राजेंद्र गुढ़ा का। और अब जो मुद्दा दिखाई दे रहा है, बीच बीच के अगर कुछ संगठन से आती खबरों को अगर छोड़ दिया जाए, तो अब जो मुद्दा दिखाई दे रहा है जहाँ अशोक गहलोत आना चाहते हैं वो ये है कि जिस बहुसंख्यक आबादी का आपने जिक्र किया, उसके लिए कौन कितना काम करता है और कौन कितना काम का वादा करता है। वो एक इनडायरेक्टली जो वो कह रहे हैं कि कुछ लोग बातें करते हैं लेकिन काम कहाँ है, और काम की लिस्ट मेरे पास है, वो पूरी लिस्ट उन्होंने दे दी है। देखिए, अगर इसका छोटा सा अगर हम एक रिकैप करें तो राजस्थान में अभी मुद्दे क्या हैं जो पिछले कुछ समय से चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो सचिन पायलट की जो है वो पूरा बगावती तेवर उनके रहे, तो उन्होंने युवाओं की बात की, भर्तियों की बात की, सरकारी नौकरियों में जो वहाँ पर है दिक्कतें, उसमें नया बोर्ड बनाने की बात की। तो एक युवाओं को रोज़गार का एक मुद्दा वहाँ पर ज्वलंत है। इसके अलावा जो राजेंद्र सिंह गुढ़ा का जो आपने जिस डायरी का जिक्र किया, तो राजेंद्र सिंह गुढ़ा जो है वो उन्होंने जो मंत्री रहे वो अशोक गहलोत की सरकार में, और विधानसभा में उन्होंने बयान दिया उन्होंने, और 5-6 घंटों के अंदर उनको बर्खास्त कर दिया गया। तो वो एक मुद्दा रहा जिसकी वजह से अशोक गहलोत जो है बैकफुट पर थोड़ा आते हुए दिखे। इसके बाद में तीसरा जो मुद्दा रहा वो है जो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा। मणिपुर में जो कुछ हुआ, इस पर प्रधानमंत्री ने संसद जब सत्र शुरू हुआ था, मानसून सत्र, उसके पहले उन्होंने बयान दिया संसद के बाहर, और उन्होंने मणिपुर की घटना पर जो है वो दुख प्रकट किया, और साथ में उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ का उन्होंने जिक्र कर दिया। उसके बाद इसमें कैसे राजनीति घूमी कि जो राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसको मुद्दा बनाकर राजस्थान के जो सांसद हैं उन्होंने संसद के बाहर प्रदर्शन किया, और जो वसुंधरा राजे हैं वो भी इस मुद्दे को जो है मुखरता के साथ में इसमें उठाती जा रही है। तो 3 मुद्दे वहाँ पर पहले से वहाँ पर मौजूद थे। अब इसमें ये आज जो इन्होंने जो अभी कहा है कि जो हिंदुत्व वाला कहा है कि ये सिर्फ जो भाजपा का अकेले का नहीं है, और जो है वो जो भाजपा में नहीं है उनको भाजपा को लगता है कि वो हिंदू ही नहीं है, ये मुद्दा छेड़ के उन्होंने अशोक गहलोत कहीं ना कहीं जो है वो गोल पोस्ट चेंज करते हुए इसमें कोशिश में दिखाई दे रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि जो कोर मुद्दे हैं उन पे बैकफुट पर आने की बजाय अगर कोई भाजपा उनको बैकफुट पर लाने की कोशिश करती है तो उनके तर्कश में ऐसे तीर हैं जिसको वो चलाकर दोबारा से भाजपा को उस पर जो है प्रतिक्रिया देने को मजबूर कर सकता है। आपके जवाब में विभास एक नाम था वसुंधरा राजे सिंधिया का, उन्हीं पर आना चाहता हूँ। उपाध्यक्षों की लिस्ट में एक बार फिर वसुंधरा राजे का नाम रहा। वो पहले भी भाजपा की उपाध्यक्ष थी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी, और वो अपने पद पर कायम रही हैं। राजस्थान से इकलौते बड़े चेहरे के तौर पर उनको देखा जा रहा है, क्योंकि जब आप उपाध्यक्षों की लिस्ट देखते हैं तो उसमें राजस्थान से एक चेहरा है, वो वसुंधरा राजे का है। और उसके बाद कई लोग कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से जिस तरह से उनको तरजीह मिल रही है, जिस तरह से उनको तवज्जो मिल रही है, उसी क्रम में एक और था उनका उपाध्यक्ष बन जाना। अब वसुंधरा राजे का उपाध्यक्ष बनने के बाद, या यूं कहें दोबारा उपाध्यक्ष की लिस्ट में नाम आने के बाद, एक बार फिर जो पहला हमला है, सियासी हमला है, वो अशोक गहलोत पर ही है, महिलाओं के मुद्दे पर ही है, और खूब तेवर अब उनके आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। पहले जो वसुंधरा राजे, जब उनके सोशल मीडिया पर आप जाएंगे
तो मुद्दे कम होते थे, जयंती, जन्मदिन और श्रद्धांजलि इस तरीके की ट्वीट ज़्यादा होते थे। वो दिनों पर लोगों को, राजस्थान की जनता को या उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको वो शुभकामनाएं या श्रद्धांजलियां ज़्यादा पेश करती थी। लेकिन अब वो मुद्दों पर आक्रमण करती और खूब आक्रामक होती दिखाई दे रही हैं। क्या नया हमला उन्होंने किया है अशोक गहलोत सरकार पर और इसके मायने क्या निकाले जाए? देखिए, पिछले 2-3 महीनों में वसुंधरा राजे की जो भूमिका है और जो स्टैंडिंग है उनकी पार्टी के अंदर, उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है। अगर हम ये कहें तो जो है वो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 180 डिग्री का जो है उसमें चेंज आया है। 2019 से जो है वो जो रिकॉर्ड बताते हैं, 2019 से ये भाजपा की में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वो रहीं। जब अभी 2-3 दिन पहले जेपी नड्डा ने अपनी जो पूरी नई टीम अनाउंस की, तो उसमें जो है वो करीब लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 13 नाम उसमें जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर है। उसमें राजस्थान से एक ही नाम है और वो इकलौता नाम है वसुंधरा राजे का, तो उनका रुतबा बरकरार रखा गया है। 2019 से भी वो इस जिम्मेदारी में रहीं, लेकिन बीच में जो है वो उनकी कुछ नेताओं से वहाँ पर बनी नहीं और वो पोस्टरों से भी गायब होती वहाँ पर दिखी। अब उन्होंने दोबारा इसमें वापसी की और ये जो महिलाओं की सुरक्षा का जो मुद्दा है, जो राजस्थान में से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रूप से जो घटनाएं सामने आ रही हैं दुष्कर्म की, अभी आज हाल फिलहाल में भी आज की तारीख में अभी बताया जा रहा है कि कहीं पे जो है वो 2 नाबालिगों के साथ में दोबारा से सामूहिक दुष्कर्म की एक इनपुट अभी सामने आ रहा है जब हम ये लाइव कर रहे हैं तब। तो ये जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेके जो सबसे ज़्यादा मुखर भाजपा की तरफ से दिख रही हैं वो वसुंधरा राजे इसमें नज़र आ रही हैं। अब उन्होंने जो है, जब उपाध्यक्ष जो है वो नई टीम में दोबारा बनी हुई उपाध्यक्ष हैं, तो अब जो है उन्होंने इस मुद्दे पर मोर्चा पूरी तरह से खोल के रखा है। उन्होंने पहले भी जो है जिक्र किया था और कहा था कि जो है वो राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहाँ पर महिलाओं की सम्मान की बात जो है सबसे पहले वहाँ पर की जाती है। फिर कल एक प्रोग्राम में वो थी और उन्होंने कहा कि जब धरती दरकती है तो सीमांत बदल देती है, सीमाएं बदल देती हैं, और जब नारी गरजती है तो इतिहास बदल देती है। ये उन्होंने जिक्र किया और फिर उन्होंने कई सारे एक ट्वीट करके जो है वो कई सारे आंकड़ों का भी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे लोकसभा राज्यसभा में अभी महिलाओं का प्रतिशत है, भागीदारी है, लेकिन कम है। चंद्रयान 3 का जो मिशन लॉन्च हुआ उसमें जो महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो एक महिला के हाथ में थी। और उन्होंने एक और तुलना करते हुए कहा कि जैसे साइकिल के 2 पहिए होते हैं, उसी पहियों के समान जो है महिला और पुरुष में के बीच में जो बराबरी है वो समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से जो है वो एक महिलाओं से जुड़ी मुद्दे, महिलाओं की सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षा, इस पूरे मुद्दे पर जो है वो भाजपा की तरफ से सबसे ज़्यादा अभी अगर कोई मुखर है अशोक गहलोत के खिलाफ तो वो वसुंधरा राजे नज़र आती हैं। एक आखिरी सवाल विभास जो इस पूरी चर्चा में मैं पूछना चाहूँगा वो ये है कि क्या आपको लगता है कि वसुंधरा राजे जिस तरीके से आक्रामक हैं वो एक बार फिर उस वोट बैंक को ज़्यादा फोकस कर रही हैं जिसका जिक्र हमने एक बार किया था कि अब राजनीति छोटे छोटे पैचेस से ज़्यादा एक बड़े समूह में होती है जिसमें महिला अपने आप में एक बहुत बड़ा समूह है। जब वो राजस्थान की मुख्यमंत्री थी तो ये माना जाता था कि जितनी विश्वसनीयता महिलाओं में पैन राजस्थान, पूरे राजस्थान में वसुंधरा राजे की है, किसी और नेता की, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, उस तरीके से स्वीकार्यता नहीं है जो महिलाओं के बीच में। हम पैन राजस्थान में अशोक गहलोत को भी एक बड़ा चेहरा मानते हैं, हम सचिन पायलट को भी एक बड़ा चेहरा मानते हैं और कई ऐसे चेहरे हैं, लेकिन एक वर्ग में सबसे ज़्यादा स्वीकार्यता की बात हो, जैसे जब वो खुद रैलियां करती थी या जिस रैली में वसुंधरा राजे बतौर मुख्यमंत्री या उसके बाद हटने के बाद भी जब वो खूब एक्टिव दिखी, जो आपने कहा कि एक वो दौर था जब वो गायब होती चली गई और एक वो दौर था जब वो दिखती थी, तो महिलाओं का अच्छा खासा वहाँ पर जमावड़ा होता था, संख्या दिखती थी। क्या वसुंधरा राजे उस फॉर्मूले पर इंटैक्ट हैं और भाजपा भी उसके साथ आते दिखाई दे रही है? क्योंकि आप देखिए जो भाषण वो सार्वजनिक मंचों से दे रही हैं जिसमें अमित शाह भी मौजूद हों या प्रधानमंत्री मौजूद हों, उनके भाषण में महिला ये शब्द ज़रूर रहता है और वो खूब उस तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं। क्या राजस्थान की राजनीति में जो पुरुष चेहरे हैं उनके बीच में एक वैक्यूम जो है, महिला वैक्यूम, वसुंधरा राजे उसको भर कर भाजपा के लिए ज़्यादा फायदेमंद होती है, आपको लगता है दिखाई दे रही है? देखिए, इसका जो है जवाब 2 तरह से हम जो है बता सकते हैं, कह सकते हैं। पहला ये कि अगर आप वसुंधरा राजे को महिला नेता के तौर पर देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और ये पूरी जो भारत में अलग अलग राज्यों में जो राजनीति हो रही है, भारतीय राजनीति में ही ये पूरा एक कहीं ना कहीं हमको कई सारे उसमें जो है वो संकट ये नज़र आता है। जैसे मध्य प्रदेश की भी आप बात करें तो वहाँ पर भी दोनों ही दलों के पास में कोई बड़ा महिला नेता वहाँ पर नहीं है। उमा भारती वहाँ पर मुख्यमंत्री रही और फिर लंबे समय तक वही वहाँ पर एक सबसे बड़ी महिला नेता रही। ये जो है वो उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश यही स्थिति है और इन्हीं तीनों राज्यों में यही वजह है कि जो है कांग्रेस को आगे करने के लिए
प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रियंका गांधी को सामने लाना पड़ता है यहाँ पर। तो ये अगर आप इसको महिला नेता के इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर जो है वो इसमें राजस्थान की वो सबसे बड़ी महिला नेता हैं कही जा सकती हैं। अब अगर आप इसको वसुंधरा राजे की शख्सियत से अगर आप उनके महिला होने का जो वो है, अगर आप उसको एक तरफ एक बार के लिए आप अलग कर दें तो आप ये देखेंगे कि भाजपा के पास वसुंधरा राजे के अलावा कोई विकल्प अभी है नहीं। यही वजह रही कि वो 2 साल एकदम जो है वो गायब नजर आई वहाँ पर, और फिर एकदम से जो है वो सक्रिय वहाँ पर हुई, प्रधानमंत्री की रैलियों में मंच पर दिखी, अमित शाह की रैलियों में मंच पर दिखी, अमित शाह को रिसीव करने वो एयरपोर्ट पर गई, रैली ख़त्म होने के बाद में उन्हीं की कार में जो है वो पीछे बैठकर वो वहाँ से रवाना हुई। इसके बाद में जो JP नड्डा ने अपनी नई टीम बनाई उसमें राजस्थान से इकलौता जो चेहरा रखा गया वो वसुंधरा राजे का रखा गया। तो अगर आप उनके एक महिला शख्सियत होने की एक उसको अगर आप एक तरफ एक कुछ देर के लिए आप अलग रख दें तो भी भाजपा के पास में उनसे के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि उनकी जो अपील है पूरे राजस्थान में, चूँकि वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो पूरी अपील जो है पूरे राजस्थान में उनकी है, न सिर्फ महिला वोटरों के बीच में बाकी भी जो लोग हैं उनके बीच में। तो इस वजह से अशोक गहलोत की काट कहें या अशोक गहलोत को अगर चुनौती देने वाला कोई सबसे बड़ा नेता अगर अभी आपको अभी मौजूदा परिस्थितियों में नज़र आता है तो वसुंधरा राजे नज़र आती हैं, क्योंकि भाजपा अभी तक पत्ते भाजपा ने नहीं खोले हैं कि वो CM कैंडिडेट वहाँ पर कौन होने जा रहा है भाजपा की तरफ से। लेकिन संकेत इस तरह से लगातार जो है मिल रहे हैं कि वसुंधरा राजे जो हैं इस दौड़ में अभी सबसे आगे हैं, उनका कद बढ़ता जा रहा है। जी। तो बिल्कुल वसुंधरा राजे का कद बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस वक्त इस पूरी चर्चा से जो 2 बातें निकलकर सामने आई हैं, पहला ये कि अशोक गहलोत इस कोशिश में है कि इस वक्त राजस्थान का जो सियासी मूड है उसे बदला जाए, ये सियासी वार पलटवार जारी रहे लेकिन मुद्दा चेंज हो, गोल पोस्ट चेंज हो, जैसे हम अक्सर अपनी रिपोर्टिंग की भाषा में कह लेते हैं। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे जब से एक बार फिर से भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुनी गई हैं, बनाई गई हैं या उस पद पर कायम रही हैं, उसके बाद से या उसके कुछ दिन पहले से ही उनके तेवर बेहद बदले नजर आते हैं। जैसा विभास ने भी कहा कि सारे संकेत मिल रहे हैं कि इस वक्त सियासी कद के हिसाब से भाजपा के पास राजस्थान में वसुंधरा से बड़ा चेहरा नहीं है, और खुद भाजपा तमाम संकेत ऐसे दे रही है कि वो उस चेहरे को आगे बढ़ाते जा रही है और दिन ब दिन और बड़ा करते जा रही है। अब क्या अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति को हिंदुत्व के मुद्दे पर लाने में कामयाब हो पाएंगे, या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया जिन महिलाओं की बात कर रही हैं, महिला अपराध का जो मुद्दा उठा रही हैं, भाजपा उसी पर कायम रहेगी और अशोक गहलोत को मजबूर करेगी कि कांग्रेस को मजबूर करेगी कि वो इस पर आकर जवाब दें। आपको क्या लगता है राजस्थान में कौन सा मुद्दा है जो ज़्यादा बड़ा है, जो ज़्यादा बेहतर तरीके से चलेगा? कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी राय उस पर रख सकते हैं, हमें लिख कर दे सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप चाहते हैं कि हम आंकड़ों के साथ आपके लिए चर्चा करें, कमेंट बॉक्स पे वो भी लिखकर ज़रूर बताइए। आप देख रहे थे राजस्थान का रण, अमर उजाला राजस्थान की खास पेशकश। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।